ऑप्शन है कि अगर बच्चों को मना भी करती हूँ ना, तो बच्चे भी रात को उठ के सारी रात सोते नहीं है, लेट नाइट यूज़ करते हैं कि हाँ, मम्मा सो गई हैं, तो हम मोबाइल यूज़ करें। बल्कि मेरा बेटा यहाँ पे है 7 इयर्स का, वो बाकायदा घर में गानों पे रोता है बहुत ज़्यादा। देखिए मोबाइल से बचने का एक आसान तरीका है, ठीक है? सिंपल तरीका। मोबाइल नज़र आता है तो इस्तेमाल होता है, मोबाइल नज़र नहीं आना चाहिए। मैंने आशा भी लगाना स्टार्ट कर दिया है, देखिए वो नीचे मोबाइल नज़र नहीं आना चाहिए। आप जब घर जाएँ एक वो जो हमारे बच्चों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना कि फलाना नहीं आता। जी। एक बार नहीं मैंने नहीं आजकल के बच्चे बहुत बेहतर हैं पहले के बच्चे। पहले के बच्चे भोंगे थे, बता रहा हूँ मैं आपको, भोंगे थे। आगे बच्चों का यूज़ नहीं करना आ रहा आपको। आज के बच्चे होशियार हैं तो वो काबिल बन सकते हैं। पहले के बच्चों को हमें मैट्रिक तक का नहीं पता था कि गूगल को ओपन कैसे करना है। सेकंड तक का नहीं समझती हमें इन चीज़ों के बारे में। थर्ड ईयर में जाके मेरे एक वो क्लास फेलो था, उसने अपने कैमरे से मेरी एक तस्वीर खींची थी। हमने कैमरा नहीं देखा था। अगर आजकल के बच्चों को सब कुछ है तो उसका यूज़ पॉजिटिव करना सीखें ना, ठीक है? देखें जो मदर हैं, अब मदर हैं, बुरा ना मानिएगा, मदर ही सब कुछ कर सकती है। बच्चों से मोबाइल से बचा सकती है और एडिक्शन से बचा सकती है। देखें, आप जब बच्चे के सामने मोबाइल यूज़ करते हैं ना ज़्यादा, तो बच्चा फिर मोबाइल को लॉक आप जब आप एक बात सुनिए, ज़हन में रखिएगा। जब बच्चा ज़िद करता है ना, आप उसकी बात नहीं मानते, वो जब लेट जाता है ना, आप ही क्या कहते हो या चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हो। आपने सरेंडर कर लिया? आपने सरेंडर ही तो नहीं करना, सिंपल सी बात है। अगले दिन वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, उसे पता है मेरी मामा ने एक्सेप्ट करना ही नहीं है। उसे ये पता है कि मैं जब सड़क पे लेट जाऊँगा और मिट्टी-मिट्टी हो जाऊँगा, मेरी मामा चॉकलेट दिलाएगी दिलाएगी। समझ आई बात? हाँ, इस चीज़ को आपको करना पड़ेगा और ये फाइट करनी पड़ेगी, 1 मिनट में नहीं होगा, टाइम लगेगा और टाइम के साथ-साथ हो जाएगा। मुझे आप गर्ल्स को हाँ जी, बिल्कुल सही बात। देखें, सिंपल सी बात है, जैसे कि हस्बैंड होता है, आप ज़िद करते रहते हैं फिर भी जोड़ा नहीं दिलाता, ठीक है? बता रहा हूँ, आप जितनी मर्ज़ी ज़िद कर लें, वो आपको कहेगा ठीक है, बात आपकी फिर नहीं मानेगा। सेम फ़ॉर्मूला अप्लाई कर लें अपने बच्चे पे। हाँ। वो आपने अलाउ नहीं किया ना उन्हें। हाँ। इनकार है। लेकिन हाँ। नहीं, दोनों को मिलके करना पड़ेगा। नहीं, ये गलत है। हाँ, ये फादर क्या वो दादा भी आए थे बीच में। तुमने इसे हाथ कैसा लगाया? ये गलत है ना। ये नहीं उन्हें आपको फिर हस्बैंड को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है? इसके लिए किसी और दिन सेशन रखेंगे। अच्छा मैं तो कहता हूँ किसी दिन हम सेशन रखेंगे कि हाउ कैन वी कंट्रोल हस्बैंड। ठीक है। हाँ? हाँ। हाँ। आप बुक्स ला के दे जो कि मतलब करेक्टर बिल्डिंग की या जैसे सीरत नबी की किताबें हैं, जिस तरह सहाबा कराम की है, जिस तरह दूसरे अंबिया की है, उनको ऐसी चीज ला के दे बच्चे यकीन करें उसमें इतना इंटरेस्ट होगा ना, उनको उसकी एडिक्शन हो जाएगी बुक्स पढ़ने की। बच्चों से दोस्ती करके रखें आप लोग, ठीक है? और वो आप लोगों की बात मानते भी हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप लोग उनके सामने अपने आँसू नहीं दिखाते। कभी-कभार ना मैं जो बात पॉइंट बोल रहा हूँ, ये ज़हन में रखिएगा। अपने बच्चों के सामने ना आप कभी अपने आँसू दिखाया करें। वो आपको चुप कराने के लिए आए, ठीक है? उसे रियलाइज़ हो मेरी मम्मा रो रही है। हुँ? जी, जी। जी, जी, इसमें इसमें ना एक और भी प्रॉब्लम है। होता ये है कि हम लोग मतलब बच्चों को टाइम नहीं देते। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, फादर्स हो या मदर्स हो, मैं ये नहीं कहती कि इसमें मैं इस मैं इसमें ओवरऑल बात कर रही हूँ। इट्स अबाउट पेरेंट्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मदर और फादर। दोनों में से कोई भी प्रॉपर टाइम नहीं देता। बच्चा आके आपसे बात करता है, अच्छा ठहर जो भी मैं ये कर रही हूँ। आप कानों से सुनना है ना, सुन ले बात उसकी। अ मदर और अ फादर शुड बी अ गुड लर्नर लिसनर सॉरी, दे शुड बी अ गुड लिसनर। उन्हें उनकी बात तो सुने। हो सकता है उसको कोई इशू चल रहा हो जो वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा है, उसे स्कूल में कोई मसला हो, उसको घर में कोई इशू आ रहा है, हम उनकी बात ही नहीं सुनते, तो ऑब्वियसली फिर वो कहीं ना कहीं इधर उधर और सहारे ढूंढते हैं, और उनमें बेस्ट सहारा उनके लिए मोबाइल होता है। तो अगर हम उनकी बात सुनना शुरू करें, उन्हें कोई स्टोरी सुनाएं, कोई मतलब अपनी लाइफ की सुना लें, कोई वैसे बताएं, उन्हें बताएं, उनसे बात करेंगे तो बच्चे आपके जो है ना वो बहुत कुछ सीख लेते हैं। हम बच्चों से बात ही नहीं करते। ये जो पॉइंट है ना, ये तो बड़ा सॉलिड पॉइंट है कि बच्चे जब माँ या बाप के पास आते हैं ना बात करने के लिए, तो वो एसएमएस चैटिंग या खाना भी अगर पका रही है ना माँ, वो कहती है मैं थोड़ी देर बात सुनूंगी तुम्हें।
आप अपना काम करो, सुनो हाँ बेटा क्या कह रहे हो, और जैसे वो तोतला बोल रहा है, हकला रहा है, जो भी है उसकी बात सुनो, उसे समझो, ठीक है, और फिर उसे जवाब भी दें आप प्रॉपर्ली तरीके से। ये बात बिल्कुल सही है कि उस चीज़ को आपको चीज़ के करना पड़ेगा और हैंडल करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और कोई पॉइंट है डिस्कस करने वाला? जी, आप कुछ कहना सर चाहते मैं अपने बच्चों को बहुत सुनती हूँ और उनको गाइड भी करती हूँ, बट जब मेरे हस्बैंड कई दफ़ा कह देते हैं कि अगर इन्होंने ये मिस्टेक की है, तुमने इनको खाना नहीं देना, पानी नहीं देना, इनके साथ लिमिट से एक लगा देते हैं मेरे पे। मैं बीच में रह जाती हूँ कि बेटे को देखूँ कि उसको देखूँ, क्योंकि मेरे मियाँ जो हैं वो मतलब कि इंटेलिजेंस से हैं, वो ज़रा वही घर में भी कहते हैं, तो लेकिन मैं कहती हूँ कि प्यार से उनको सिखाऊँ एज़ ए टीचर, तो हमारे इख्तिलाफ़ी राय देखें, काफ़ी हुए पहली हैं। बात है कि मैं आपके लिए खिलाफ नहीं करना चाहूँगा कि आप एक फौजी के साथ ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। मेरे फादर भी फौजी के साथ ज़िंदगी गुज़ारना वैसे ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर दिन में वो कहे कि बारिश हो रही है, तो आपको कहना है बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है, सैलाब आ गया भाई। आपने कभी फौजी को इनकार नहीं करना, ठीक है? वो वहाँ पर